अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, एंड द सेकंड वन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन। इसी तरह आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे पास है कि हम रेडिकल्स को हम किस तरह एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे एंड एक्सपोनेंशियल को हम रेडिकल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो हमारे पास है कि कन्वर्ट रेडिकल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म and by using the quotient and product rules। तो आज का जो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, उसका जो हमारे पास पहला पार्ट है वो हमारे पास है कि 6 क्यूब रूट डॉट 6 क्यूब रूट, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। टू मेथड्स हैं। एक हमारे पास हम लिख सकते हैं कि 6 क्यूब रूट डॉट 6 क्यूब रूट, ये हमारे पास बराबर है कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल टू द पावर क्यूब रूट, हम कॉमन कर दें तो ये हमारे पास क्यूब रूट हो गया। अब ये हमारे पास बराबर है 6 6 36 होल टू द पावर क्यूब रूट की वजह में 1/3 लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो सेकंड मेथड है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 टू द पावर 1/3 डॉट 6 टू द पावर 1/3, यानी इसका क्यूब रूट अलग लिख लिया, इसका क्यूब रूट अलग लिख लिया। अब हमारे पास इधर बेस को अगर हम देखें तो बेस में हमारे पास सेम है, तो जब बेस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड होता है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो बेस हम एक लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको मैं लिखता हूं कि 6 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो 2 1 ज़रा 2 और 3 1 ज़रा 3, इसके नीचे हमारे पास 1 होता है, तो फिर से हमारे पास वो 2/3 आता है। अब 6 का स्क्वायर हमारे पास बराबर है 36 और होल टू द पावर 1/3, ये दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसी तरह अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है कि 4/5 रूट, सेकंड पार्ट हमारे पास है 4/5 रूट डॉट 8/5 रूट। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसी मेथड से हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 और हमारे पास होल 5th रूट, तो 4 8 ये हमारे पास हो जाएगा 32 होल टू द पावर 5th रूट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में भी लिखना है, तो इसको अगर हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 5, 32 बराबर है 2 टू द पावर 5 का, और ये हमारे पास हो जाएगा 5th रूट। तो अब 5 और 1/5 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है थर्ड पार्ट रूट डॉट एक्स क्यूब का 4th रूट, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 4th रूट है और यहाँ पर भी 4th रूट है, तो दोनों से हम कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा x डॉट एक्स क्यूब होल 4th रूट, ये हमारे पास हो जाएगा। बेस हमारे पास इधर 1 एक्सपोनेंट 1 है, तो बेस हमारे पास सेम है, तो बेस हम 1 लिखेंगे और 1 प्लस 3 होल 4th रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब का x पावर 4 का होल टू द पावर 1/4, तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो सकता है, ये हमारे पास हो जाएगा x टू द पावर 1, ये हमारे पास
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है 10 स्क्वायर रूट। फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास 10 स्क्वायर रूट डॉट 11 क्यूब रूट। अगर देखो यहाँ पे ना तो हमारे पास बेस सेम है और ना ही हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और बाकी ये सिंपलीफाइड नहीं हो सकता, ऑलरेडी सिंपलीफाइड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास इसको हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 10 टू द पावर 1/2 और डॉट 11 टू द पावर 1/3। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब फिर पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास है, ये हमारे पास है कि x टू द पावर 7 डिवाइड बाय x टू द पावर 5, इस पर भी फोर्थ रूट है और इस पर भी फोर्थ रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पे हमारे पास फोर्थ रूट है तो हम यहाँ से फोर्थ रूट को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x टू द पावर 7 डिवाइड बाय x टू द पावर 5 होल फोर्थ रूट। इसको हमें ये x पावर 5 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x टू कोशंट रूल हम यूज करेंगे। कोशंट रूल में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और कोशंट में आ जाए तो हमारे पास पावर को ऊपर वाले के पावर से हम डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 5 और ये हमारे पास फोर्थ रूट हो जाएगा। तो x टू द पावर 7 माइनस 5 से आ जाएगा 2 और ये हमारे पास होल फोर्थ रूट के बजाय में लिख सकते हैं 1/4। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x टू द पावर 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये हमारे पास x टू द पावर 1/2। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ऑलरेडी इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास 6 पार्ट है वो हमारे पास है कि 5000, इसका जो हमारे पास 6 पार्ट है कि 5000 डिवाइडेड बाय 5 होल क्यूब रूट है। हमारे पास होल क्यूब रूट है, सॉरी इस पे अलग क्यूब रूट है और इसमें हमारे पास अलग क्यूब रूट है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट दोनों के पेड़ से हमारे पास सेम है, एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, तो हम दोनों में से ये एक्सपोनेंट को कॉमन कर देंगे। तो जब एक्सपोनेंट हम कॉमन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5 होल क्यूब रूट। अब इसको हम सिंपलीफाइड 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1s are 5 और 5000 are 5000। ये हमारे पास हो जाएगा 5 1s are 5 और 5000 are 5000। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 क्यूब रूट। ये हमारे पास बराबर है 1000 टू द पावर 1/3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, लेकिन हमसे मांगा कि सिंपलीफाइड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दे। तो इसको अगर हम सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 क्यूब और होल टू द पावर 1/3, क्योंकि 1000 बराबर है 10 क्यूब का। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 10 आएगा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास जो 7 पार्ट है वो हमारे पास है 500 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट। बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5000 था तो क्यूब रूट था, यहाँ पे हमारे पास 500 है तो स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5000, एक्सपोनेंट को हम कॉमन कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हम कॉमन कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर रूट। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 1s are 5 और 5 100s are 500। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 स्क्वायर रूट और ये बराबर हो जाएगा 100 टू द पावर 1/2। ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपलीफाइड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है 10 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 10 आएगा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास 8 पार्ट है, 8 पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि 10 स्क्वायर रूट 7 क्यूब रूट, 10 स्क्वायर रूट डॉट 7 क्यूब रूट।
बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह, ना तो हमारे पास बेस सेम है और ना ही हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है। बिल्कुल इसी तरह भी है, यहाँ पर भी हमारे पास 10 और 7 बेस हमारे पास डिफरेंट है और यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास सिंपल, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 होल टू द पावर 1/2 और डॉट 7 होल टू द पावर 1/3, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये 8 पार्ट थे इसमें और ये 8 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी इसमें हमने रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स पास है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। और इसी तरह बिल्कुल अगर इसका रिवर्स पास करें तो बिल्कुल हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन जाएगा, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया है कि राइट ईच expression as an equivalent radical expression and simplify if possible। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 216। पहला जो हमारे पास पहला पार्ट है 216 होल टू द पावर 2/3, ये हमारे पास है। इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सिंपल, अगर हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 216 होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, यानी स्क्वायर को हमने अंदर लिखा और ये 1/3 हमने बाहर लिखा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 216 होल क्यूब रूट, और ये स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका फैक्टराइजेशन कर दें और फिर चेक करें कि क्यूब रूट की उसके साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो चलो हम चेक करते हैं कि 216 का फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आता है। 216, 2 10s are 20, 2 8 are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 3 3s are 3 1s are। अब ये हमारे पास बराबर है 2 का क्यूब 1 2 3, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब होल टू द पावर स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा। ये 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मैंने 216 के बजाय लिखा और ये स्क्वायर अपनी जगह पे है। और हमारे पास जो क्यूब रूट है वो हमारे पास इधर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल टू द पावर क्यूब और फिर से ऊपर स्क्वायर है और ये क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 2 3 पावर 6 होल टू द पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर होल टू द पावर 3 और ये क्यूब रूट हो जाएगा। मीन 3 मैंने बाहर लिखा और स्क्वायर को मैंने अंदर लिखा, तो ये इस तरह हमने क्यों किया ताकि हमारे पास ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास 6 स्क्वायर हो जाएगा और 6 स्क्वायर बराबर है 36 का। ये हमारे पास आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास है कि 29। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि 29 होल टू द पावर 1/2 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्योंकि 29 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। बस सिंपल हमने क्या करना है कि 1/2 के बजाय हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा कि 29 होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर आया। इसी क्वेश्चन 2 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है कि 1 डिवाइडेड बाय 32 होल टू द पावर 1/5। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 32 बराबर है 2 टू द पावर 5। इसको मैं लिखता हूँ कि 32 बराबर है हमारे पास 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। तो ये हमारे पास 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास 2 टू द पावर 5 के बराबर है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 होल टू द पावर 1/5।
वन का अगर मैं जितना भी पावर ले लूँ, 1 पावर 2, 1 पावर 3, 1 पावर 4, 5 कुछ भी ले लूँ, फिर से हमारे पास 1 आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 5, क्योंकि 5 इस पर भी है और इस पर भी है, और ये 1/5 अपनी जगह पे आएगा, तो ये 5 और 5 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है, सॉरी तो हमारे पास ये हो गया, इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है 216, हमारे पास हो जाएगा 200, ये फोर्थ पार्ट 216 होल टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही चीजें, 216 को हमने सिंप्लीफाई किया 36 आया, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा इसका 216 होल टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, इसके नीचे 1 होता है ना, इसको हम नीचे शिफ्ट करके हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जब पॉजिटिव बन जाए तो 216 होल टू द पावर, ये होगा जो 1 डिवाइडेड बाई 216 होल टू द पावर 2/3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह 216 होल टू द पावर 2/3 को हमने जब सॉल्व किया ये 36 आया था, तो 216 होल टू द पावर 2/3 हमारे पास ये भी है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट 36 पुट कर दें, बिल्कुल इसी तरह ये आप लोग खुद देख लें, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 डिवाइड बाई इसके बजाय हम पुट कर देंगे ये वाला आंसर 36, यानी इसका हमारे पास आंसर ये आएगा। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है कि 1000 होल टू द पावर 2/3, अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है कि 1000 होल टू द पावर 1/3, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रेडिकल फॉर्म हमारे पास सिंपली हो जाएगा कि 1000 क्यूब रूट, हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये 1000 जो बराबर है हमारे पास 10 क्यूब का, ये हमारे पास 10 क्यूब हो गया, और ये हमारे पास होल क्यूब रूट हो गया, ये तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है कि 1 डिवाइडेड बाई 39, 1 सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 39 होल टू द पावर -1/2, -1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये -1/2 इस पर भी है और इस पर भी है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर उसी तरह पे लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि 1 टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 39 होल टू द पावर -1/2। अब ऊपर वाले को अगर हम नीचे शिफ्ट करें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 39 होल टू द पावर 1/2 बन जाएगा, और ये डिवाइड बाय 1 टू द पावर होल 1/2, तो 39 में इसको लिख सकते हैं 39 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ये 1 का 1 डिवाइड बाय 2, 1 का पावर 1/2 बराबर है 1 का, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 39 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो गया रेडिकल एंड आल्सो इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 की 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवालात जवाबात या सवालात कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके जवाबात मिल सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास रेडिकल फॉर्म गिवन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारे पास है रेडिकल फॉर्म गिवन होगा और उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
और फिर इसको अगर पॉसिबल हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। हमारे पास है कि 5 क्यूब रूट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है 5 क्यूब रूट होल टू द पावर 2। तो ये जो हमारे पास है, हमारे पास एक क्यूब रूट है और एक हमारे पास ऊपर स्क्वायर है। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे कि 5 टू द पावर 1/3। हमने ये क्यूब रूट के बजाय 1/3 लिखा और इसके ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है। अब हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो ये दोनों हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 टू द पावर होल 2/3। ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, क्योंकि ये और सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है कि 10 टू द पावर 4th रूट। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि 10 टू द पावर 4th रूट होल टू द पावर 8। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 टू द पावर 1/4 और ये होल टू द पावर 8 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 टू द पावर 8/4। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि 4 1s are 4 4 2s are 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर बराबर है 100 के। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है कि माइनस, थर्ड पार्ट जो हमारे पास है -6 क्यूब रूट होल टू द पावर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सिंपली क्यूब रूट के बजाय हम पावर लिखेंगे 1/3। हालांकि ये जो हमारे पास माइनस साइन है ये ब्रैकेट से बाहर है, तो ये जो होल पावर 6 है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा जो ब्रैकेट के अंदर होगा, उसी पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये माइनस तो बाहर है तो माइनस पे अप्लाई नहीं हो सकती। अगर ये माइनस अंदर होता और हमारे पास, फिर हम पावर को देखते हैं कि अगर पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये हमारे पास ऑड नंबर है तो ये माइनस अपनी जगह पे वापस आएगा। तो अब ये हालांकि बाहर है तो इसको हम अपनी जगह पे लिखेंगे माइनस, और ये 6 होल टू द पावर 1/3 और ये पावर 6 अपनी जगह पे आएगा। जैसे पावर के ऊपर पावर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 होल टू द पावर 6/3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1s are 3 3 2s are 6। ये हो जाएगा -6 होल टू द पावर 2 और ये बराबर है माइनस अपनी जगह पे आएगा और 6 पर स्क्वायर ले तो ये हमारे पास 36। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है इसी क्वेश्चन 3 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है कि 6 क्यूब रूट होल टू द पावर 6। ये आप लोग खुद कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 क्यूब रूट है तो यहाँ भी 6 क्यूब रूट है, यहाँ पे पावर 6 है तो यहाँ भी पावर 6 है। बस सिर्फ ये माइनस 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 और ये जो माइनस साइन है ये खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, खुद करना है, डू योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है -5 क्यूब रूट और ये होल स्क्वायर। वैसे हमारे पास ऊपर स्क्वायर तो है, ठीक है बिल्कुल, अगर ये माइनस अंदर होता ब्रैकेट के अंदर तो हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाता, और हालांकि हमारे पास ये माइनस बाहर है तो ये जो ऊपर वाला हमारे पास स्क्वायर है ये ओनली हमारे पास अप्लाई होगा जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा, और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास है 5 क्यूब रूट।
और 5 क्यूब रूट की बजाय हम लिखेंगे कि इफ इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा माइनस अपनी जगह पे आएगा 5 टू द पावर 1/3 आ जाएगा और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास फिर से पावर के ऊपर पावर आता है तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 होल टू द पावर 2/3। ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास 6th और लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है 10 4th रूट माइनस 10 4th रूट होल टू द पावर 8। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी बिल्कुल हमारे पास सेम मेथोडोलॉजी है। बिल्कुल इसमें भी हमारे पास माइनस पावर है तो 10 के बाद 10 4 रूट के वजह हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा माइनस अपनी जगह पे आएगा 10 टू द पावर 1/4 हो जाएगा और ये होल टू द पावर 8। पावर के ऊपर पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस अपनी जगह पर 10 टू द पावर 8/4। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ये हमारे पास आंसर है। लेकिन बाद में बताया गया है कि आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर दें तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम सिंपलीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -10 होल टू द पावर 2, क्योंकि 4 1 are 4 और 4 2 are 8, ये कैंसिल हो सकते हैं। अब -10 स्क्वायर है तो माइनस अपनी जगह पे आएगा क्योंकि स्क्वायर हमारे पास ओनली 10 पे है, माइनस पे नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में बंद नहीं है। तो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 का स्क्वायर बराबर है 100 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। अब आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जितने भी हमने कर दिए, ये रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना, फिर प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, एक्सपोनेंट यानी जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किए इसी को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की उसमें हमारे पास क्या क्या है। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 16 होल टू द पावर 1/5 डॉट 16 होल टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 होल टू द पावर -3/10। इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और दूसरा हमने इस बात का ख्याल रखना है कि एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव में ना आए, यानी हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा 16 होल टू द पावर 1/5 हो जाएगा, ये अपनी जगह पे आएगा 16 होल टू द पावर 1/4 हो जाएगा और ये अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो 16 होल टू द पावर 3/10 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास माइनस था तो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इधर भी 16 है, इधर भी 16 है और इधर भी 16 है, यानी हमारे पास तीनों का जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास सेम है। अब एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 16 होल टू द पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास 20 आएगा। 25 4s are 20, 4 5s are 20 और 10 2s are 20, यानी हमारे पास इसका एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो ये 16 और ये हमारे पास एलसीएम 20 हो जाएगा। अब 5 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 4s are 4 हो जाएगा प्लस
4 के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 5 प्लस 10 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 होल टू द पावर 4 प्लस 5 9 9 प्लस 5 ये 15 हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 20। अब ये हमारे पास इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 के साथ, 5 के टेबल्स के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 5 15 और 4 5 20। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 होल टू द पावर 3/4। अब इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 16 बराबर है 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो 2 पावर 4 के बराबर है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 क्यूब हो जाएगा और 2 क्यूब बराबर है 8 का। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास है कि 7 होल टू द पावर -1/3 into 7 होल टू द पावर 5/3 minus 7 whole to the power 4/3। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज हुई है कि अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास बेस सेम हो जाएगा और पावर को हम ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7 whole to the power -1/3 multiplied by 7 whole to the power 5/3 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 होल टू द पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 होल टू द पावर 4/3। अब इन दोनों का भी बेस सेम है और इन दोनों का भी बेस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 होल टू द पावर -1/3 प्लस 5/3 माइनस ये हो जाएगा 7 होल टू द पावर -1/3 प्लस 4/3। इन दोनों का भी एलसीएम 3 है और इन दोनों का भी एलसीएम हमारे पास 3 है। तो हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे 7 होल टू और ये 3 एलसीएम है तो -1 प्लस 5 और माइनस 7 होल टू द पावर 3 एलसीएम है तो ये हमारे पास -1 प्लस 4। ये हो जाएगा हमारे पास 7 होल टू द पावर 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7 होल टू द पावर 3/3। ये हमारे पास कैंसिल हो सकता है 3 1 3 3 1 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 होल टू द पावर 4/3 माइनस 7 होल टू द पावर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला जो हमारे पास आंसर आया। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अनून करें कि 2 टू द पावर 2/3 2 to the power 2/3 dot 2 to the power 1/7 divided by 2 to the power 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है और इधर भी बेस 2 है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे या आप ऊपर दोनों को पहले सॉल्व करो फिर इसके साथ हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे या अगर इसके साथ कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन आसान मेथड ये है कि इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा सोल्यूशन 2 to the power 2/3 multiplied by 2 to the power 1/7 multiplied by 2 to the power -1/2। अब हमारे पास बेस 3 का सेम है तो हम बेस 1 लिखेंगे और पावर हमारे पास ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/7 प्लस सॉरी माइनस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -1/2 आ जाएगा। 7 3 और 2 का इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 to the power 42 एलसीएम आ जाएगा। 3 के साथ अगर हम 14 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 आता है। तो ऊपर 2 के साथ भी हमारे पास हम 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जाएंगे हमारे पास 28 हो जाएगा प्लस
7 के साथ हमने 6 मल्टीप्लाई किया, 7 6 आर 42, तो ऊपर 1 के साथ भी हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 आर 6, माइनस 2 के साथ हमने 21 को मल्टीप्लाई किया, 21 2 आर 42, तो ऊपर भी हम 1 के साथ 21 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 21। अब इनको प्लस और माइनस करें तो ये हमारे पास 2 टू द पावर 42 आ जाएगा, और ये हमारे पास 28 प्लस 6 से आ जाएगा 34 माइनस 21। ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 4 से 1 माइनस करो तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये 3 से 2 माइनस करो तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 42। अब ये जो हमारे पास है 13 और 42 किसी सेम टेबल एक टेबल से कैंसिल नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास इसका सिंपलीफाइड आंसर और सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। अब इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 13 बाय 42। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास ये है कि 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डॉट 3 टू द पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1 बाई 2। सिंपली अगर हम ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर दे तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि हमें इसको ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो अब ये जो इसका सोल्यूशन है हमारे पास ऊपर वाला पहले सॉल्व करते हैं। 3 टू द पावर बेस सेम है तो हमारे पास ये माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा और प्लस 1 बाई 2, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 बाई 2। अब ये माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टू द पावर 0 और डिवाइड बाय 3 टू द पावर 1 बाई 2। तो 3 टू द पावर 0 एनीथिंग पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 1 बाई 2। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है 36 होल टू द पावर 1 बाई 2 डॉट 6 टू द पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1 बाई 2 27 1 बाई 3 होल टू द पावर 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाई 2, इसको मैं उसी तरह लिखूंगा कि 6 टू द पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 2, और ये हमारे पास बराबर है 3 क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3। तो ये हमारे पास हो जाए और होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कैंसिल कर सकता हूँ, ये क्यूब और क्यूब रूट में कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 डॉट 6 टू द पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 बाई 2 डॉट 3 होल टू द पावर क्यूब। ये बराबर हो जाएगा 6 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर 3 बाई 2 डॉट 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास बराबर है 6 टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 बाई 2 डॉट 3। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल टू द पावर 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 बाई 2 डॉट 3 टू द पावर 1, और इसके ऊपर वो क्यूब बढ़ती हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 3 बाई 2 डॉट 3 टू द पावर 3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 बाई 2 डॉट 3। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये हो होल क्यूब अपनी जगह पे आएगा। अब ये हमारे पास बराबर है 3 टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 3 है ये नॉमिनेटर पर भी है और ये डिनोमिनेटर पर भी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 3 टू द पावर 9 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर 9 बाई 2 डॉट 3 टू द पावर 3, तो ये हमारा माइनस 3। अब इसको हम बेस हमारे पास सेम है तो फिर हमारे पास पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 9 बाई 2 माइनस 3, इसके नीचे 1 होता है, इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास बराबर हो जाएगा
3 to the power 2 इसका सेम आ जाएगा, 9 minus 3 2 are 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 to the power 3/2, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास 6 पार्ट है वो हमारे पास है कि 2187 a power 5 b power 17 divided by a power 12 b power 3 whole to the power 1/7। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आता है, इसको हम करते हैं उसके बाद समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 2187 a to the power 5 b power 17 divided by a power 12 b cube whole to the power 1/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2187 इसका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये हमारे पास बराबर है कि 2187, इसको हम 3 के टेबल से काटेंगे, 3 7 are 21, 3 2 are 6 और 3 9 are 27। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 8 are 24 और 3 1 are, ये 3 27 are, 3 9 are 27, 3 3 are 9 और ये 3 1 are 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास बराबर है 3 to the power 7 dot a to the power 5 dot b to the power 17 divided by a power 12 b power 3 whole to the power 1/7। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 to the power 7 a to the power 5। अब इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो a to the power -12 हो जाएगा dot b to the power 17 dot b to the power -3 हो जाएगा और whole to the power 1/7। ये हमारे पास हो जाएगा 3 to the power 7 dot a to the power 5 -12 हो जाएगा और b to the power 17 -3 हो जाएगा whole to the power 1/7। ये हो जाएगा 3 to the power 7 a to the power -7 हो जाएगा dot b to the power 14 हो जाएगा और whole to the power 1/7 हो जाएगा। अब ये 1/7 इस पर भी है, b पावर 14 पर भी है, a पावर -7 पर भी है और 3 to the power 7 पर भी है। तो सब पे अलग अलग हम अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 to the power 7/7 हो जाएगा, b to the power -7 सॉरी a to the power -7/7 हो जाएगा और b to the power 14/7 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कैंसिल कर सकते हैं 7 के टेबल से, 7 1 7 7 1 7, ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 to the power 1 a to the power -1 और b to the power 2 हो जाएगा। तो ये बराबर है कि 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये a to the power 1 हो जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 7 जो है वो हमारे पास है कि a क्यूब divided by b cube whole to the power 4th root, b cube divided by c cube whole to the power 4th root, c cube divided by a cube whole to the power 4th root। सर पे हमारे पास 4th root है तो सबसे हम 4th root को कॉमन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा a cube divided by b cube multiplied by b cube divided by c cube multiplied by c cube divided by a cube और whole 4th root हमारे पास ये कॉमन करते हैं। अब ये a क्यूब हम a क्यूब के साथ कैंसिल कर सकते हैं, c क्यूब को हम c क्यूब के साथ कैंसिल कर देंगे और b क्यूब को हम b क्यूब के साथ कैंसिल कर देंगे। या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाय, ये भी हमारे पास a क्यूब b क्यूब c क्यूब और होल टू द पावर 4th रूट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला सब कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 1 टू द पावर 4th रूट हो जाएगा और ये बराबर है 1 का। ये हमारे पास आंसर आया। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास 8 पार्ट है वो हमारे पास है 4x² y³
square y cube divided by 15a cube b cube. 15a cube b cube divided by xy divided by 5ab square. ये हमारे पास है। सबसे पहले तो हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 4x square y cube divided by 15a cube b cube multiplied by ये हो जाएगा 5ab square divided by xy। अब सबसे पहले हम इस टेबल को कैसे कर सकते हैं कि 5 1s are 5, 5 3s are 15। दूसरा हम बाद में कैसे करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 4x square y cube divided by 3a cube b cube multiplied by ab square divided by x y। ये हमारे पास आया। अब दो मेथड है, या इस सब को ऊपर शिफ्ट कर दें या हम इस x यहाँ पे हमारे पास x है तो यहाँ पर भी हम x बना देंगे, यहाँ पे हमारे पास y है तो यहाँ पर भी y बना देंगे, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a बना देंगे, यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पर भी b स्क्वायर बना देंगे। फिर हम कैसे कर सकते हैं तो ये मेथड थोड़ा आसान लग रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा 4x डॉट x लिख सकता हूँ क्योंकि x के साथ हम कैसे कर देंगे। ये हमारे पास y डॉट y स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय इसको हम लिखेंगे कि 3a डॉट a स्क्वायर और b डॉट b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy। ये x हमारे पास x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y हमारे पास y के साथ कैंसिल हो जाएगा, a हमारे पास a के साथ कैंसिल हो जाएगा और b स्क्वायर हमारे पास b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर रह जाएगा 4, ये हमारे पास x रह गया, ये हमारे पास y स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय उधर हमारे पास खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3a स्क्वायर रह गया और साथ में b रह गया। तो ये हमारे पास आंसर है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 3x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास 9th और लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है 36x to the power 12, 36x to the power 12, y power 9, z power 4 whole to the power 4th root। तो 36 को हम लिख लेंगे कि हमारे पास 36 बराबर है 2 18s are 2 9s are 3 3s are और 3 1s are। ये हमारे पास बराबर है कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x to the power 12, y to the power 9 और z to the power 4 whole to the power 4th root के बजाय हम लिखेंगे 1/4। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 to the power, ये पावर हर एक 1/4 हर एक अलग अलग है तो 2/4 हो जाएगा, 3 to the power 2/4 हो जाएगा, x to the power 12/4 हो जाएगा, y to the power 9/4 हो जाएगा और z to the power 4/4 हो जाएगा। ये हम कैसे कैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12। ये हमारे पास 4 4 के साथ कैंसिल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/2 और ये हो जाएगा x to the power 3, y to the power 9/4 और ये हमारे पास z हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 3 2s are 6, 6 to the power 1/2 क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है और ये हमारे पास x क्यूब y to the power 9/4 और z to the power 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 9 एंड लास्ट पार्ट। अब इस एक्सरसाइज 1.2 का जो सबसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवालात के जवाब मिल सकें।
अब हम अपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह फिर हम आगे की तरफ जाते हैं कि आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले हम ये ख़त्म कर लें कि इसमें हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो हमारे पास है x to the power p divided by x to the power q whole to the power p plus q, y to the power q divided by y to the power r whole to the power q plus r, z to the power r divided by z to the power p whole to the power r plus p multiplied by x to the power q square, y to the power r square, z to the power p square। ये बराबर हो जाएगा x to the power p square, y to the power q square, z to the power r square। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये वाला साइड हमारे पास इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर x को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x to the power p डॉट x to the power minus q, और ये ऊपर वाला पावर हमारे पास अपनी जगह पे आएगा। ये हो जाएगा y to the power q डॉट y to the power minus r whole to the power q plus r, z to the power r dot z to the power minus p whole to the power r plus p, ये x to the power q square, y to the power r square and z to the power p square, ये अपनी जगह पे आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास बेस सेम है, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगे p minus q whole to the power p plus q, y to the power q minus r whole to the power q plus r, ये z to the power r minus p whole to the power r plus p, और ये x power q square, y power r square and z to the power p square, ये अपनी जगह पे आएगा। अब ये हमारे पास पावर के ऊपर पावर आए तो ये मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, और a प्लस बी का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला जब यूज हो जाए तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। हालांकि यहाँ पे a और b के बजाय p और q है तो हम उसको यूज करेंगे, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x to the power p square minus q square, y to the power q square minus r square, z to the power r square minus p square, और ये हमारे पास अपनी जगह पे आएगा x to the power q square, y to the power r square and z to the power p square। x बेस और ये x बेस, इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x to the power p square minus q square dot x to the power q square, y to the power q square minus r square dot y to the power r square, z to the power r square minus p square dot z to the power p square। यानी हमने x y z को एक साथ लिखा तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x to the power बेस सेम है तो पावर ऐड होगा p square minus q square plus q square, y to the power q square minus r square plus r square, और z to the power r square minus p square plus p square। ये प्लस p square माइनस p square कैंसिल, प्लस r square माइनस r square कैंसिल, प्लस q square माइनस q square कैंसिल। तो ये हमारे पास हो जाएगा x to the power p square dot y to the power q square dot z to the power r square which is equal to right hand side। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल के जवाब मिल सके। थैंक यू सो मच।